वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैं राजेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं एग्नालाइट राजेंद्र। आपने अपना पहला पेपर दे दिया है, सभी लोगों ने पहला पेपर दिया है और सभी लोगों का पेपर अच्छे से गया है। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम जरूर आई है। पहली प्रॉब्लम यह है कि टीचर द्वारा जो पेपर असाइन किया गया था आपको, मतलब असाइनमेंट दिया गया था, वो बहुत लोग उसको ओपन नहीं कर पाए। पहली प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम ये आई कि जब उन्होंने पेपर लिख लिया तो उसको अपलोड करते समय, यानी कि जो इमेज अपलोड करते हैं उस समय उनको प्रॉब्लम आई, वो नहीं कर पाए। कुछ लोग ऐसे भी थे जिनका टाइम ओवर हो गया और ओवर टाइम होने के कारण वो अपने पेपर को अपलोड नहीं कर पाए। चौथा जो कारण था वो ये था कि कुछ लोग माय असाइनमेंट की जगह पे माय टेस्ट में चले गए तो उनको पेपर ही नहीं दिख रहा था। ऐसी कुछ प्रॉब्लम थी जिसके कारण कुछ बच्चे पेपर को नहीं अटेम्प्ट कर पाए। इन चारों प्रॉब्लम को मैं इस वीडियो में सॉल्व करने जा रहा हूं। तो सभी स्टूडेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, बीच में छोड़े नहीं, क्योंकि पिछले वीडियो भी मैंने आप ही के लिए बनाया था लेकिन आपने पूरी तरह से उसे नहीं देखा है और इसी वजह से ये प्रॉब्लम गई है। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरी तरीके से ध्यान से देखें ताकि अगले पेपर में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए, एडुनो ऐप कैसे डाउनलोड करते हैं, उसको कैसे रजिस्टर करते हैं, कैसे लॉगिन करते हैं, ये तो आपको आते ही है। मैं आपको बताने जा रहा हूँ जहाँ पर आप अपना असाइनमेंट देखेंगे वहाँ से मैं आपको स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। देखिए, इसके लिए असाइनमेंट में जाने के लिए आपको सबसे पहले इस विंडो पे आना पड़ेगा और ऊपर जो लेफ्ट हैंड टैब के ऊपर 3 लाइंस दिख रही है उसको आप क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो आपके पास आएगा LMS, आप LMS को क्लिक करेंगे, आपके पास आएगा माय असाइनमेंट और माय टेस्ट। यहाँ पर कुछ लोगों ने गलती की है, कुछ लोग माय टेस्ट में चले गए इसलिए उनको पेपर नहीं शो हुआ, क्योंकि टेस्ट तो हो नहीं रहा था। आपका जो पेपर है, आपका जो एग्ज़ाम है वो असाइनमेंट के थ्रू लिया जा रहा है, इसलिए आपको माय असाइनमेंट में जाना है, ठीक है। तो मैं माय असाइनमेंट में जाता हूँ। तो ये विंडो है माय असाइनमेंट की। यहाँ पे देखिए लास्ट में आपके पास क्लिक हियर का एक ऑप्शन आ रहा है, इस क्लिक हियर को आपको क्लिक करना है। ये मैंने क्लिक कर दिया। यहाँ पर आपकी सारी डिटेल आ गई। PT1 एग्ज़ाम है, असाइनमेंट के थ्रू लिया जा रहा है, 9th क्लास है, ए सेक्शन है, टाइम डला, एक्सपायरी डेट डली है, टाइम डला, सब कुछ डला है और साथ में देखिए अटैचमेंट लिखा है और अटैचमेंट के जस्ट बगल में आप देखिए अटैचमेंट 1 लिखा हुआ है, यानी यहाँ पर आपके टीचर का पेपर है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम गई कि वो जैसे अटैचमेंट को क्लिक कर रहे थे तो उनका पेपर नहीं दिख पा रहा था, उनको पेपर नहीं दिख पा रहा था। इसकी 2 वजह हो सकती है। एक तो ये कि आपका जो नेट है वो स्लो हो सकता है, जहाँ पर आप बैठे हैं वहाँ पर नेट नहीं मिल पा रहा होगा। दूसरी बात ये कि आपके मोबाइल में शायद PDF रीडर ना हो इसको पढ़ने के लिए, क्योंकि देखो PDF फाइल को पढ़ने के लिए PDF रीडर की ज़रूरत पड़ती है। अगर वो आपके मोबाइल में नहीं होगा तो वो चीज़ों को नहीं पढ़ पाएगा, मतलब वो ओपन नहीं हो पाएगा। तो कुछ ये प्रॉब्लम बहुत ही कम बच्चों को गई है। अगर आपके पास भी ये प्रॉब्लम आई थी तो आप अपने मोबाइल में पहले PDF रीडर इंस्टॉल कर लें। ये देखिए बगल में आपको दिख रहा होगा PDF रीडर, आप ये वाला PDF रीडर इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है। अब आपके पास PDF रीडर आ गया तो अब आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगी पेपर को ओपन करने में। अब आपने पेपर अपना देख लिया है, अच्छे से पढ़ लिया है, अब आपको उसको लिखना है, ठीक है। तो मैं लिखने वाली प्रोसेस को हटा रहा हूँ पूरा, क्योंकि वो आप कर चुके हैं, वो बताने की ज़रूरत नहीं कैसे लिखना है, क्या करना है। अब मैं अपलोड करने वाली प्रोसेस बता रहा हूँ, ठीक है। अब मान लीजिए आपने दोनों पेपर लिख लिए हैं। अब उन दोनों पेपर को जो आपको हमने फॉर्मेट दिया था उस फॉर्मेट में आपने पेपर पूरा कंप्लीट कर लिया। उस फॉर्मेट को आप एक के साइड एक रख लें, दोनों को आइट साइड रख लें, ठीक है। आइट साइड रखने के बाद उसकी फ़ोटो आपको क्लिक करना है। अब कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब हमने पेपर तो पूरा लिख लिया है, लेकिन अब इसको हमको अपलोड करना है। अपलोड कैसे करते हैं अब मैं वो अपलोड करना आपको बताता हूँ। बहुत ही सिंपल मेथड है, इससे आपको ना तो कोई PDF में बदलने की ज़रूरत है और ना फिर PDF को अपलोड करने की ज़रूरत है। डायरेक्ट आप इमेज को ही अपलोड कर सकते हो, बहुत आसान तरीके से। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए आप क्या करेंगे, आप ये जो जहाँ पर मैं इस समय रुका हुआ हूँ नीचे जाएंगे। नीचे जाके देखिए आपके पास सेंड का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। सेंड का ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर देखिए पिन बना हुआ है, इस पिन को आपको क्लिक करना है। जैसे आप पिन को क्लिक करते हैं तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आते हैं, एक आता है फाइल और दूसरा आता है कैप्चर इमेज। फाइल पे हमको नहीं जाना है, हमको जाना है कैप्चर इमेज पे। और उस जैसे हम कैप्चर इमेज को क्लिक करेंगे तो हमारा जो कैमरा है वो ओपन हो जाएगा। देखिए मैं आपको कैप्चर इमेज करके बताता हूँ। देखिए मैं आपको कैप्चर इमेज के ऊपर क्लिक करके बताता हूँ। जैसे मैंने कैप्चर इमेज को क्लिक किया, यहाँ पर वो 2 ऑप्शन पूछ रहा है, एक कैमरा और एक DSLR कैमरा। मतलब मेरे पास कैमरे के 2 ऐप्स हैं, इसलिए यहाँ पे 2 ऑप्शन आ रहे हैं। अगर आपके पास 3 ऐप्स होंगे तो आप 3 ऑप्शन आएंगे, अदरवाइज़ एक ही ऑप्शन आएगा। जितने ऐप्स आपने अपने मोबाइल में अपलोड कर रखे हैं उतने ही आपको यहाँ पर मिलेंगे। मेरे पास 2 थे इसलिए 2 मिले। आप किसी को भी चूज़ कर सकते हो, या आपकी मर्जी है।
मैंने यहाँ पे कैमरे को चूज़ कर लिया, किसी भी कैमरे को एक को, ये मैंने चूज़ कर लिया। देखिए इस समय ये इमेज आ गई है बिल्कुल करेक्ट। मैं अब इसको क्लिक कर देता हूँ। ये मैंने क्लिक कर दिया। जैसे मैंने क्लिक करा यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक क्रॉस का आ रहा है और एक टिक करने का ऑप्शन है। क्रॉस का इसलिए आ रहा है कि अगर आप रीट्राई करना चाहते हो कि आपने सही से फ़ोटो ली है या नहीं ली है, तो आप क्रॉस वाले ऑप्शन पे जाओगे, अदरवाइज टिक वाले ऑप्शन पे जाओगे। हो सकता है आपके पास ऑप्शन आए रीट्राई एंड ओके, तो भी आपको ये करना है। रीट्राई तभी करोगे जबकि आपकी फर्स्ट टाइम पे फ़ोटो अच्छे से नहीं आई है, तो आप रीट्राई करोगे, अदरवाइज आप टिक वाले ऑप्शन पे चले जाओगे। ठीक है, तो मेरे पास तो फ़ोटो अच्छे से आई है, तो मैं टिक वाले ऑप्शन पे जाता हूँ। ठीक है, ये मैंने टिक कर दी। इस समय फ़ोटो अपलोड हो रही है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा कि जो सेंड वाला ऑप्शन है उसको मैं क्लिक कर दूँगा। ये मैंने सेंड वाले ऑप्शन को क्लिक कर दिया। सेकंड प्रॉब्लम बच्चों को यहाँ गई है, उनको लग रहा था कि मैंने सेंड तो कर दिया लेकिन सेंड सक्सेसफुली लिखा नहीं आ रहा है और जल्दबाजी में वो यहाँ से बाहर निकल गया। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो इमेज का साइज़ होता है वो बड़ा होता है, टाइम लगता है इसको अपलोड होने में, कभी 2 मिनट भी लग सकते हैं, कभी 5 मिनट भी लग सकता है। आपके नेट के स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। जैसी आपकी नेट की स्पीड होगी उतनी ही यहाँ टाइम लगेगा, इसलिए आप टाइम का ध्यान देना है। शुरू से टाइम को ऐसे मैनेज करके चलना है कि यहाँ अगर 5 मिनट भी लग जाए तो आपका काम हो जाए। और एक और बात बता दूँ, अगर कभी कभी आपने यहाँ सेंड का ऑप्शन क्लिक कर दिया और टाइम ख़त्म भी हो गया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने क्योंकि उसको ऑर्डर दे दिया था, उस फंक्शन को आपने ऑन कर दिया था, तो वो अगर आप बाहर भी निकल गए तो भी वो पहुंच जाएगा। ठीक है, थोड़ी देर बाद में सेंड सक्सेसफुली का ऑप्शन लिखा आ जाएगा। लेकिन मैं आपसे ये बोलना चाहता हूँ कि आप तब तक यहाँ से बाहर मत निकलिए जब तक कि सेंड सक्सेसफुली लिखा हुआ नहीं आ जाए। साथ ही मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि आप एक बार सेंड के ऑप्शन को क्लिक करने के बाद डबल से नहीं करना है। कुछ लोग क्या करते हैं, सेंड का ऑप्शन क्लिक करा और सेंड सक्सेसफुल लिखा नहीं है तो 2-3 बार उसको कर देते हैं। तो उससे क्या होगा, जितनी बार भी आप सेंड का ऑप्शन क्लिक करोगे उतनी बार वो चीज़ सेंड होगी, तो उतनी ज़्यादा टाइम लगेगा। मान लीजिए एक फ़ोटो को सेंड होने में 2 मिनट लग रहे थे और आपने 3 बार दबा दिया तो 6 मिनट लग जाएंगे। इसलिए आप एक बार सेंड का ऑप्शन जैसे ही क्लिक करोगे उसके बाद सेंड का ऑप्शन क्लिक नहीं करोगे। ठीक है, समझ में आया आपको बात? इस तरह से बहुत आसानी से आप अपने पेपर को अपलोड कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। देखिए यहाँ पे क्या प्रॉब्लम गई, आपने पेपर लिखा और आपने अटैचमेंट के बगल में जो पिन का साइन था उसको क्लिक करा, वहाँ पे ऑप्शन आ गया कैमरा का, आपने कैमरा ओपन किया, फ़ोटो खींची और अपलोड हो गई। इतना इजी था, तो इसमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं, बहुत आसानी से आप ये काम कर सकते हो। लेकिन फिर एक बार बताना चाहता हूँ कि आप किसी भी चीज़ को प्रॉपर करिए। प्रॉपर जब तक नहीं होगा तो आपको ऐसी ही प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा।